नमस्कार, आप देख रहे हैं नेरिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। एक इंटरनेशनल पॉप स्टार है रिहाना, जिन्होंने एक ट्वीट किया किसान आंदोलन को लेकर और जैसे ग्लोबली तहलका ही मच गया। लोग किसान आंदोलन को ग्लोबली पहचानने लगे हैं क्या? इस ट्वीट के बाद तो ऐसा ही लगता है। दरअसल रिहाना ने एक खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में, मैं आपको वो ट्वीट पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं इस रिहाना की इस ट्वीट से क्या असर पड़ सकता है, किस तरह का प्रभाव पड़ा है, उस पर आऊँगी। दरअसल रिहाना ने लिखा, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #किसान आंदोलन। रिहाना का ये ट्वीट इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है क्योंकि रिहाना के खुद के ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोवर हैं और उनके इस ट्वीट पर कई तरह के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव आ रहे हैं। इस ट्वीट का इस कदर असर हुआ है इस ट्वीट का कि और भी इंटरनेशनली और भी कई स्टार हैं, कई तरह के लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को सपोर्ट किया है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो रिहाना है उनका ट्वीट क्यों मायने रखता है किसान आंदोलन को लेकर। दरअसल उनका जो प्रभाव रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पॉप स्टार हैं और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया तो लोग उनको फॉलो करने लगे। दरअसल वो पहले भी बोलती रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिहाना जो है वो डेमोक्रेट से प्रभावित हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक इमिग्रेशन से रिलेटेड फैसले की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आलोचना की थी। एक समय में उन्होंने इंस्टाग्राम पर इससे रिलेटेड एक फ़ोटो भी शेयर की थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो व्यक्तित्व रहा है, उनकी पर्सनालिटी है वो इस तरह से है कि वो आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटती। ये इंटरनेशनली पहली स्टार हैं जिन्होंने किसान आंदोलन पर अपना व्यू दिया है। इस ट्वीट का क्या असर हुआ है? दरअसल किसान आंदोलन के सपोर्ट में और भी इंटरनेशनली और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है, अपना समर्थन दिखाया है। किसान आंदोलन जो बिल्कुल 26 जनवरी के बाद थोड़ा सा बिखर गया था, उसको एकजुट करने की बात सामने आ रही है, उसमें जान फूंकने की बात आ रही है। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर इस आंदोलन को पहचान मिलना काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। रिहाना के इस ट्वीट के बाद क्या असर पड़ा है इंटरनेशनली, लोग किसान आंदोलन को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, जिनको लोग काफ़ी जानते हैं। उन्होंने यूएन में भी अपना एक भाषण दिया था क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसके बाद वो काफ़ी जानी पहचानी गई थी। और इन्होंने भी एक ट्वीट किया है किसानों के समर्थन में। उन्होंने क्या अपने ट्वीट में लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद द #फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक जाना पहचाना चेहरा किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा रिहाना ने ट्वीट किया, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल की कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर अपना समर्थन दिया है। आपको मैं उन इंटरनेशनल संस्थानों के बारे में बता देती हूँ। दरअसल रिहाना के ट्वीट के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट वॉच, इंटरनेशनल इंटरनेट राइट्स से जुड़ी संस्था, अमेरिकी मॉडल अमांडा सेरनी समेत कई और बड़े संस्था हैं जिन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया है, अपने किसान आंदोलन को अपना सपोर्ट दिखाया है। दरअसल रिहाना ने अपने ट्वीट में जिस खबर को शेयर किया है वो इंटरनेट बैन को लेकर भी उसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जहां प्रदर्शन स्थल हैं, गाजीपुर हो गया, आपका टिकरी बॉर्डर हो गया, सिंघू बॉर्डर हो गया, यहाँ पे इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। हरियाणा के कुछ इलाकों में भी इंटरनेट को बैन किया गया है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से इस प्रदर्शन को सपोर्ट किया जा रहा है। इसके क्या असर हो सकते हैं, इंडिया में किस तरह के असर हो सकते हैं। दरअसल इस तरह से रिहाना के ट्वीट किए जाने के बाद कई लोग तो ये कहते हैं कि रिहाना ने जो सपोर्ट किया है
उसके सपोर्ट में कई लोग हैं। और दूसरी तरफ दूसरा खेमा जो है ट्विटर का, वो ये कहता है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारा अपना मामला है, इस पर इंटरनेशनली बोलने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर ये मुद्दा उठता है तो किस तरह से किसानों को एक भारी भरकम समर्थन मिलेगा ग्लोबली। दूसरी तरफ सरकार पर किस तरह से प्रेशर बनेगा। एक सरकार जो है वो बैकफुट पर आती दिख सकती है। वैसे अगर आप भारत की बात करें, इंटरनेशनली बयानबाजी या इंटरनेशनली दखल अंदाजी का तो भारत बिल्कुल इसको अवॉइड करता रहा है कि कोई भी आंतरिक मामलों में, भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी विदेशी देश या मतलब कोई भी बाहर के देश या फिर इंटरनेशनली कोई हस्तक्षेप न करे। लेकिन ये किसान आंदोलन पर आप देख सकते हैं कि कनाडा ने प्रदर्शन के शुरुआती दौर में ही अपना समर्थन दिखाया था। तो ये कुल मिलाकर एक ऐसा दिखाई देता है, सिनेरियो ऐसा दिखाई देता है कि क्या इसको ग्लोबली पहचान मिलने के बाद सरकार और ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप मौजूदा स्थिति, जो प्रदर्शन है उसकी मौजूदा स्थिति की बात करेंगे तो 6 फरवरी को जो बंद होने वाला है किसानों की तरफ से 3 घंटे का, तो वो काफ़ी ज़्यादा अहम रहता है। और इस तरह से सपोर्ट मिलना इस बंद को भी एक अलग रूप दे सकता है, थोड़ा और सशक्त कर सकता है किसानों को। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि जो बॉर्डर है उसके रास्ते पर जो एंट्री का जो रास्ता है वहाँ पे कीलें लगा दी गई हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा किसान विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है 26 जनवरी और झड़प वाले दिन के बाद से उनको छोड़ा जाए, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन उग्र हो सकता है। इसके अलावा राकेश टिकैत हैं, वो जो किसानों के नेता हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि अगर अक्टूबर तक सरकार नहीं मानी उनकी मांगे, तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया, तो वो 40 लाख ट्रैक्टर से मार्च करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो इंटरनेशनली, नेशनली और लोकली ये पूरा जो प्रेशर बन रहा है सरकार पर, ऐसा लगता है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं झुकती है तो वो कब तक इन किसानों के प्रदर्शन को कब तक आगे बढ़ाने का मौका देगी, कब तक ये जारी रहेगा प्रदर्शन, ये एक बड़ा सवाल होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनली लेवल पर इस प्रोटेस्ट को पहचान मिल रही है, उसको लेकर किसान किस तरह से इस सपोर्ट को किस तरह से भुनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज ज़रूर लाइक कर लें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।